2,000 years later. दूसरी शताब्दी का भारत, जहाँ कुछ कलाकार चित्रकला व शिल्पकला में ऐसी असामान्य अद्वितीय कृतियाँ बना रहे थे जो 2000 सालों के बाद भी देखी जा सके। मैं बात कर रही हूँ अजंता गुफाओं के बारे में, जिन्होंने भारत को विश्व धरोहर के रूप में पेश किया है। ये कलाकार अपने कला में इतने माहिर थे कि ये कठिनतम पत्थर इन्होंने सिर्फ छेनी और हथौड़े से ही उकेर दिया। वागुर नदी के नदी तल से लगभग 15 से 30 मीटर ऊपर की ओर चट्टानों पर 30 गुफाएं बनाई गई है। इनका विषय गौतम बुद्ध की जीवनी, उनके पूर्व जन्म, उनके जीवन की घटनाएं, उनके अवतार और उस समय के सांसारिक कथाएं, जातक कथाएं यह है। ये अजस्र गुफाएं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, भिक्षुओं का निवास स्थान, व्यापारियों के लिए ठहरने का स्थान, अध्यात्म के लिए, अध्यापन के लिए, एकांतवास के लिए और पूजा पाठ के लिए बनवाई गई थी। इनमें 2 कैटेगरी की गुफाएं हैं, विहार और चैत्यगृह। विहार यानी निवास स्थान, ये कुछ चौरस आकार के सीधे साधे रहने के लिए बनवाए थे, और चैत्यगृह यानी प्रार्थना कक्ष, जहाँ पर पूजा पाठ कर सके। ये कुछ भव्य दिव्य ऊपर से गोलाकार स्तूप मंदिर थे। ये गुफाएं घने जंगलों में घिरी हुई थी, अज्ञात थी। सन 1819 में जॉन स्मिथ नामक व्यक्ति ने पहली बार देखी और छानबीन के बाद यह अद्भुत गुफाएं सामने आई। 2000 साल पहले बनाई हुई कलाकृतियाँ 200 साल पहले विजिबल हुई पता चली। ये गुफाएं अनेक राजवंशों के बीच से गुजरती हुई अनेक कलाकारों द्वारा बनवाई गई और अनेक वर्षों तक बनाई गई है। ये सभी शिल्प 2000 साल पहले के और पेंटिंग्स 1500 साल पहले की है। तो ये है गुफा नंबर 1। ये एक विहार है यानी निवास स्थान। वर्ल्ड फेमस पद्म पानी की पेंटिंग इसी गुफा में है। पद्म यानी कमल, ये हाथ में कमल का फूल धारण किए हुए है और इनको करुणा का प्रतीक माना जाता है। दोनों साइड में छोटे छोटे रूम्स बनाए गए हैं। शुरुआत में ये पूरी गुफा पेंटिंग्स से भरी हुई थी। गर्भगृह में व्याख्यान मुद्रा में बैठी हुई बुद्ध मूर्ति, गुफा नंबर 2 भी विहार ही है। एंट्रेंस में ही कितनी सारी पेंटिंग्स है। इसमें बुद्ध की जन्म कथा दिखाई गई है। इस गुफा में भी बहुत सारी पेंटिंग्स थी। ये है गुफा नंबर 3। अब चलेंगे गुफा नंबर 4 में। ये सबसे बड़ा विहार है। ये है गुफा नंबर 5।
ये है वागुर नदी। आप देख सकते हैं गुफाएं नज़दीक ही है। गुफा नंबर 6 इकलौती 2 मंजिली गुफा है। इसमें भी बहुत ही सुंदर सुंदर भित्ति चित्र और शिल्प देखने को मिलते हैं। जो पिलर्स है उसमें से संगीत भी निकलता है। ऊपर जाके देखेंगे। ये सभी गुफा आप ऐसे ही देखेंगे तो आपके कुछ ध्यान में नहीं आएगा। आप एक तो गाइड लगा लीजिए या फिर यहाँ पे बुक्स भी मिलते हैं, वो पढ़ के आप इनको समझ सकते हैं। गुफा नंबर 7 कुछ अलग है। बुद्ध की अलग अलग भाव मुद्रा में बाहर ही ऐसे 6 प्रतिमा बनाई हुई है और गर्भगृह में आप देख सकते हैं बुद्ध मूर्ति के नीचे हिरन वगैरह भी बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। गुफा नंबर 8 बंद है। यहाँ पर कुछ गुफाएं बंद की हुई है। गुफा नंबर 9 और 10 ये सबसे पुरानी है और इसका प्रवेश द्वार ही आप देखिए जैसे कोई महल का प्रवेश द्वार लग रहा है और ऊपर खिड़कियां भी देख सकते हैं आप। इसमें अंदर एक प्रदक्षिणा पथ भी है। ये एक स्तूप मंदिर है, यहाँ पर प्रार्थनाएं होती थी। गुफा नंबर 9 और 10 भी पूरी तरह पेंटिंग से भरी हुई थी। गुफा नंबर 10 भी चैत्यगृह है। इसमें कुछ शिलालेख मिलते हैं जो इसका निर्मित काल बताते हैं। ये गुफा भी संपूर्ण चित्रमय थी। इसमें भी एक प्रदक्षिणा पथ है और इसमें 39 पिलर्स है। जब ये गुफा मिली तब कुछ पिलर्स टूटे हुए थे। ये जो अनपेंटेड पिलर्स देख रहे हैं ये बाद में बनाए हुए पिलर्स है। एक एक के गुफा देखते समय ऐसा लगता है न जाने ये कैसे बनवाई, कितने भिक्षु रहते थे, फिर वो कहाँ चले गए, यहाँ पर पूजा पाठ कब तक चलता था और फिर ये गुफाएं एकदम से निर्मनुष्य क्यों हो गई और जंगलों में दब सी गई। गुफा नंबर 11 से लेकर 15 तक ये सभी विहार ही है। गुफा नंबर 15 ये बुद्ध मूर्ति युक्त विहार है। कुछ मूर्तियाँ टूट सी गई है। गुफा नंबर 16 और 17 पेंटिंग्स के लिए फेमस है। ये दोनों गुफाएं भित्ति चित्रों से परिपूर्ण और सुंदर थी। गुफा नंबर 16 का एंट्रेंस देखिए, जैसे दोनों हाथी आपका स्वागत कर रहे हैं। इस गुफा में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है। ये नंद का मन परिवर्तन, इसकी पेंटिंग। नंद का मन परिवर्तन हो गया है और अब वे संसार छोड़ रहे हैं। यह सुनकर रानी की हालत देखिए, ऐसे पूरा सैड सीन बनाया हुआ है। रानी एकदम मुरझा सी गई है। 2-3 दासियाँ उनको समझा रही है, संभाल रही है। इधर एक दासी जो डॉक्टर देखने आए हुए उनको पूछ रही है। सभी के चेहरे उदास दिखाए गए हैं और ऊपर की तरफ आप देखिए एक मोर दिखाया हुआ है, उसको भी उदास दिखाया हुआ है। ये सब सुनकर देखकर वो भी उदास हो गया है। गुफा नंबर 17 का एंट्रेंस ही आप देखिए, कितनी सारी पेंटिंग्स है। इस पेंटिंग में देखिए 2 व्यक्तियों के एक ही हाथ दिखाया है। कितनी सुंदर तरीके से हाथी की ज्वेलरी दिखाई गई है। इस गुफा में छत के ऊपर भी बहुत सुंदर सुंदर नक्काशियाँ है जो अजिंठा टेक्सटाइल्स नाम से कपड़ों के ऊपर प्रिंट की जाती है। लेफ्ट साइड के चित्र में खुद को निहारती हुई एक राजकुमारी दिखाई गई है जो मिरर में अपने आप को देख रही है
उसके गले की मोतियों की माला देखो कितनी ज़्यादा रियल लग रही है। और राइट साइड में उड़ती हुई अप्सरा दिखाई है और उसकी भी ज्वेलरी कितनी हेवी दिखाई है, आप देख सकते हैं। तब का फैशन सेंस और ज्वेलरी सेंस दिखाया है। ये हाथी बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गया है। इसमें बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं सचित्र बताई गई है। बोधि प्राप्त होने के बाद जब वो कपिलवस्तु में फिर से आते हैं तब उनकी पत्नी और पुत्र का मिलन दिखाया गया है। उनकी महानता दिखाने के लिए, यानी अब वो ज्ञान में बहुत बड़े हो गए हैं, उनको बोधि प्राप्त हो गई है, इसलिए कलाकार ने उनका चित्र बहुत ही ऊंचा और बड़ा बनाया और उनकी पत्नी और पुत्र का चित्र बहुत ही छोटा है। उनकी महानता को दिखाने के लिए किसी देव ने उनके सर के ऊपर छत्र धारण करा हुआ है। बुद्ध के हाथ में एक भिक्षा पात्र बताया है और उनकी पत्नी अब यह सोच रही है कि आप तो इतने बड़े हैं, मैं आपको क्या भिक्षा दूँ। अब चलेंगे गुफा नंबर 19। इसका प्रवेश द्वार और जो बाहर का काम है जस्ट अमेजिंग। मतलब आप बाहर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर क्या होगा। चलो देखते हैं। गुफा नंबर 19 ये नक्काशी और चित्रों से भरा हुआ है। ये एक चैत्य गृह है। यहाँ पर देखिए बाहर भी पेंटिंग्स बनाई हुई है। ये पेंटिंग्स कितनी ज़्यादा ड्यूरेबल है, अभी तक दिख रही है। बुद्ध की कुछ बैठी हुई कुछ खड़ी मूर्तियाँ हैं। यह एक स्तूप मंदिर है। डेकोरेटिव छोटे पिलर्स के साथ बुद्ध की खड़ी मूर्ति और इसमें भी प्रदक्षिणा पथ बनाया हुआ है। छत का काम लकड़े जैसा दिखता है। यहाँ पर ऊपर का छत भी पेंटेड था। अब आगे चलेंगे। ये है गुफा नंबर 21। पिलर्स की सुंदर कार्विंग्स देखिए। हर एक गुफा की बुद्ध मूर्ति कुछ अलग ही है। कुछ गुफाओं का काम अधूरा रह गया है। और इसी अधूरे काम से पता चलता है कि उन्होंने कैसे बनवाई थी। गुफा नंबर 26 सबसे लास्ट है। इसके आगे भी है पर वो बंद की हुई है। इसका आप बाहर से व्यू देखिए। ये भी एक चैत्य गृह है। 19 के जैसी ही है पर और भी ज़्यादा दर्शनीय है। शिल्पकला से समृद्ध यह गुफा 30 पिलर्स से बनी हुई है। लेफ्ट साइड में बुद्ध का महानिर्वाण दिखाया गया है। ये मूर्ति 7 मीटर तक लंबी है। यहाँ पर देखिए कलाकारों ने कितने बारीकी से काम किया हुआ है। यहाँ पर तकिया वेट से दबा हुआ दिखाया गया है। इतना बारीक काम किया है। यहाँ पर नीचे 24 छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जो शोकमग्न है कि बुद्ध हमें छोड़कर जा रहे हैं। और ऊपर की ओर स्वर्ग में देवता अप्सराएं बुद्ध को ले जाने के लिए आए हुए हैं। पहली गुफा से लेकर आखिरी गुफा तक जितनी भी बुद्ध मूर्तियाँ हैं सभी अप्रतिम है, जिन्हें देखने के बाद शांति और समाधान का भाव अपने आप ही मन में आ जाता है। यहाँ पर आप देखिए ध्यानमग्न बुद्ध को विचलित करने के लिए आक्रमण और आकर्षण दोनों दिखाए गए हैं। ऊपर से लोग आक्रमण कर रहे हैं, देवियाँ अप्सराएं आकर्षण दिखा रही है और फिर भी बुद्ध अविचलित है।
ये प्रदक्षिणा पथ है जो पूरी तरह से शिल्पों से भरा हुआ है। इसमें अनेक बुद्ध मूर्तियां दिखाई गई है। स्तूप भी शिल्पों से भरपूर है। कितनी ही सारी मूर्तियां ही मूर्तियां है। अजंता गुफाएं देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण चित्रकार या शिल्पकार नहीं होंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस होगा, क्योंकि कोई सिर्फ पत्थरों पर पेंटिंग्स नहीं कर सकता या फिर कोई सिर्फ पत्थरों पर कार्विंग्स नहीं कर सकता। उन कलाकारों को ज़रूर पत्थरों का ज्ञान रहा होगा, रंगों का ज्ञान रहा होगा, वनस्पतियों का ज्ञान रहा होगा, ड्यूरेबिलिटी का ज्ञान रहा होगा, लाइट और शैडो समझ में आती होंगी। मतलब बहुत छोटी छोटी बातों का नॉलेज रहा होगा। अजंता गुफाएं देखने के बाद सच में लगता है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों बोला गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अजंता महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। औरंगाबाद ज़िले से 104 किलोमीटर की दूरी पर यह ऐतिहासिक जगह है। भारत का कलात्मक इतिहास जानने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। यहाँ के टिकट चार्जेस मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में